आज हम बात करेंगे पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई में मन कैसे लगे, कोई भी काम करें ढंग से करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से। कहानी है 3 मजदूर की, जो कि एक मंदिर बन रहा था, उसी में वो काम कर रहे हैं। 3 मजदूर थे, वो उसमें काम कर रहे थे, गिट्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी में काम करते वक्त में कोई व्यक्ति आया और पहले मजदूर से बोला, अरे यार ये क्या काम कर रहे हो तुम। पहला मजदूर जो था वो अपने काम से संतुष्ट नहीं था, खिजा हुआ रहता था, काम करने में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन जबरदस्ती करता था। वो गुस्सा के बोला, क्या कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है तुमको, गिट्टी तोड़ रहे हैं, अंधा है तो गिट्टी तोड़ते तोड़ते मेरा हालत खराब है, और ऊपर से आके देख रहा है कि गिट्टी तोड़ रहा है, तभी बोल रहा है कि क्या कर रहे हो, पूछ रहा है, अंधा कहीं का, चल जाए यहाँ से, काम करने दे। वो व्यक्ति वहां से चला जाता है, दूसरे मजदूर के पास जाता है, वो भी गिट्टी तोड़ रहा था। वो व्यक्ति उससे भी कोई यही सवाल करता है कि ये क्या कर रहे हो। वो बोला, मैं ये गिट्टी तोड़ रहा हूँ। किस लिए गिट्टी तोड़ रहे हो? ताकि पैसा मिलेगा और मैं उस पैसे से अपने परिवार की जीविका वगैरह चलाऊंगा, इसलिए मैं इस गिट्टी को तोड़ रहा हूँ। नॉर्मली उसने बताया, कोई डांट डपक के नहीं बोला, बस अपनी परेशानी बताया, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर बस इतना ही है कि मैं गिट्टी तोड़ सकता हूँ और इसी से अपने जीविका चलाता हूँ, अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। ठीक है, उसके बाद बारी है तीसरे मजदूर की, वहां पर भी हो गया और उससे भी बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो मजदूर को देखा, वो मजदूर अपने काम में इतना मग्न था कि सुना ही नहीं, क्योंकि काम कर रहा था और मन में गुनगुना भी रहा था, भक्ति का गीत कोई गुनगुना भी रहा था, काम भी कर रहा था। अब ये जाके पूछा, क्या कर रहे हो, पहली बार में नहीं सुना, फिर ये दोबारा पूछा, तब जाके उसका ध्यान टूटा। पता है उस तीसरे मजदूर ने क्या बोला? वो तीसरा मजदूर था, वो बोला, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। देख नहीं रहे हो, ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए मैं मंदिर बना रहा हूँ, मैं हमारे भगवान विराजमान होंगे, इसकी मैं पूजा करूंगा। मेरा मन बहुत खुश है कि इस मंदिर को बनाने में मैं सहयोग कर पा रहा हूँ। ठीक है, यानी काम तीनों एक ही कर रहे थे, लेकिन एक झुझला के कर रहा था, एक पेट भरने के लिए कर रहा था, और एक अपनी खुशी के लिए कर रहा था, खुश होकर के कर रहा था। उसको वो काम नहीं दिख रहा था, वो ईश्वर की भक्ति दिख रही, उसके काम में ईश्वर की भक्ति थी, ना कोई लालच था, ना गुस्सा था, वो उसमें रम सा गया था, गाना गा गा के काम कर रहा है। तुम लोगों ने भी कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा, खेत में काम करते हुए, अधिकतर खेत में देखा है, रोपाई करते हुए, धान को उखाड़ते हुए, धान को काटते हुए, मजदूर गाना गा गा के और खेत काट देते हैं, बड़ा से बड़ा खेत काट देते, गाना गा गा के, सोचो। और उसी में कामचोर जो मजदूर होता है ना, उसको तो लगता है जैसे कि आफत है, वही काम उसको आफत लगने लगता है, और वही काम कोई गाना गा के करता है। ठीक है, तो इस कहानी से मैं तुमको यही बताना चाहता हूँ कि तुम भी पढ़ाई को बोझ मत समझो, उससे झुझलाओ मत, उससे चिड़चिड़ाओ मत, उसमें मजा लो, पढ़ाई में मजा लो। बहुत सारे टीचर को देखते हुए पढ़ाते हुए, अपने टीचर को देखो कितना मजा लेकर के पढ़ाते हैं, जरा भी थकान नहीं होता है, कितना मजा ले लेके सवाल बताते हैं, पूछते हैं। घंटी भी लग जाती है तो पता नहीं चल पाता है कि घंटी लगी है, तुमको पता चल जाता है कि घंटी लगी है, टीचर को बताते हो कि सर घंटी लग गई, लेकिन उनको पता नहीं चल पाता कि घंटी लगी है। पढ़ाने में इतने रम जाते हैं, तो जो पढ़ाने में टीचर रम जाते हैं, और बच्चे हैं कि उनको सिर्फ घंटी का इंतजार रहता है, कब घंटी लगे, कब लंच होगा, कब छुट्टी होगी, कब ये क्लास से जाएंगे। यानी कि तुम, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि तुम अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, और जिसको अपने पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होगा तो जीवन में किसी भी चीज का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जीवन में हमेशा वो झुझलाया सा रहेगा, हर एक चीज के लिए तरसता हुआ रहेगा। इसलिए अगर तुम्हें कुछ जीवन में करना है तो अपने काम में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, जो भी काम है तुम्हारा उसको पूरे तन्मयता के साथ करना पड़ेगा, ये भी एक सफलता का मूल मंत्र है। तुम्हारा तो काम है पढ़ाई, माँ बाप ने तो तुमको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है, किताब खरीदे, बहुत लकी हो तुम लोग, बहुत लकी हो कि तुम्हारे माँ बाप ने इतनी सारी पढ़ाई के लिए व्यवस्था करी है, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, तुमको उनका एहसान मानना चाहिए।